क्या होगा अगर गलती से वाटर जेट कटर के नीचे किसी इंसान का हाथ आ जाए? और आखिर ऑस्ट्रिच पत्थर क्यों खाते हैं? और अगर आप गूगल यूज करते हो तो भी आपको गूगल का असली नाम नहीं पता होगा। और ये कौन सी मशीन है जिसे एक बार घुमाने से ये 14 बिलियन साल तक घूमती रहेगी? तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 7, अगर आप गूगल यूज करते हो तो आपको गूगल का ये असली नाम नहीं पता होगा। दरअसल गूगल का नाम पहले गूगल होने वाला था, जो एक मैथमेटिकल टर्म है और इसका मतलब होता है 10 की पावर 100, यानी 1 के बाद 100 जीरो। ये नाम इसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने रखा था, क्योंकि वो अपने सर्च इंजन को इतना पावरफुल बनाना चाहते थे कि वो अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। लेकिन गलती से डोमेन रजिस्टर करते समय उन्होंने गूगल की जगह गूगल टाइप कर दिया और ये टाइपिंग मिस्टेक इतनी कॉमन लगी कि उन्होंने इसे ही फाइनल नाम डिसाइड कर दिया। और आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। नंबर 6, एफिल टावर, जो पेरिस का आइकॉनिक सिंबल है। ये हर गर्मियों में थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? वेल, एफिल टावर आयरन से बना है और आयरन की मेटल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग गर्मी में वो एक्सपेंड हो जाती है। एफिल टावर का हाइट समर के महीनों में 6 इंच तक बढ़ जाता है। ये एक साइंटिफिक फेनोमेनन है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और विंटर में जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो टावर अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। नंबर 5, आपने भी ऐसी वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें ऑस्ट्रिच पत्थर खा रहे हो। लेकिन ये ऑस्ट्रिच पत्थर खाते क्यों हैं? वेल, ऑस्ट्रिच पत्थर इसलिए खाते हैं क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प चाहिए होती है। ऑस्ट्रिच अपने खाने को डायरेक्टली चबा नहीं पाते क्योंकि उनके पास हमारी तरह दांत नहीं होते हैं। और जब ये खाना ठीक से नहीं चबाते तो इनका खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है और ये पत्थर खाते हैं, जो उनके पेट के गिजार्ड में जाकर फूड को ग्राइंड करते हैं, जिससे फूड डाइजेस्ट होना इजी हो जाता है। इस प्रोसेस को गैस्ट्रोलिथ कहते हैं और ये सिर्फ ऑस्ट्रिच में नहीं बल्कि कई बर्ड्स में भी देखा गया है। नंबर 4, इंग्लिश में लगभग 1,70,000 एक्टिव वर्ड्स होते हैं, लेकिन कॉमन यूज में सिर्फ 20,000 से 30,000 वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं। और अगर बात हो इंग्लिश के सबसे लंबे वर्ड की तो वो ये है Pneumono ultramicroscopic silico volcano coniosis। ये कोई सेंटेंस नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड है। नंबर 3, ये है गूगल गियर्स, जिसमें 100 गियर्स हैं और हर गियर के पास 100 टीथ हैं। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इसकी डिजाइन कुछ ऐसी है जो फिजिक्स के सभी नियम को एक नए रूप में समझने पर मजबूर करती है। इसका हर गियर अपने पिछले गियर से 10% स्लो रोटेट करता है। इस कमाल के मैकेनिज्म की वजह से इसका आखिरी गियर 14 बिलियन साल बाद घूमेगा। और जब ये आखिरी गियर अपने घूमने का सिलसिला शुरू करेगा तो उनका टॉर्क इतना ज्यादा होगा कि वो पूरे यूनिवर्स का वेट उठा सकेगा। और साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि जब गियर अपनी पीक पर पहुंचेगी तो न सिर्फ ये यूनिवर्स के गहरे राजों को खोलेगी बल्कि टाइम और स्पेस की फॉर्म को ही बदल देगी। नंबर 2, स्पेस में पानी लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन ये बॉल्स या बबल्स के फॉर्म में होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। एस्ट्रोनॉट्स इस फ्लोटिंग वाटर को डायरेक्टली सरफेस से पीते हैं। ये फैक्ट साइंस के स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे ग्रेविटी का अब्सेंस चीजों के बिहेवियर को बदल सकता है। नंबर 1, वैसे तो वाटर जेट कटर दुनिया की हर चीज को काट सकता है, अब चाहे वो मजबूत लोहा हो या नोकिया का फोन हो या फिर डायमंड ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि ये पिज्जा को स्लाइसेस में भी बांट सकता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी इंसान का हाथ इस वाटर जेट कटर के नीचे आ जाए? वेल, इसे ट्राई करने के लिए इन लोगों ने इंसान के हाथ जितना स्ट्रॉन्ग एक नकली हाथ ले लिया और जैसे ही उस पर वाटर जेट कटर चलाया गया तो हाथ के चीथड़े उड़ गए और हड्डियों का तो चूरमा बन गया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, इन दोनों वीडियोस को अभी जाकर देखो क्योंकि ये वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं।